आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर सुपर न्यूज। सच्ची खबर हक के साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर दौरे पर रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज बिजनौर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे बिजनौर, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कलेक्टर पर इस क्षेत्र नवनिर्मित पंचायत का लोकार्पण किया, जिसमें जनपद बिजनौर के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जोरदार स्वागत किया और भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष कार्य की योजना बनाकर सारी सीटें जीतने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ेगी और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश के प्रति जो विश्वास के आधार पर सरकार ने जो काम किए है, उसके आधार पर हम लोग रणनीति बनाकर सारी सीटें लोकसभा की जीतेंगे। ये संकल्प हमारा है और बताया कि भाजपा अब किसी जाति वर्ग की पार्टी नहीं, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2019 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इसलिए फिर से इस बार हम लोकसभा की रणनीति बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। देखिए बिजनौर से शरीफ मलिक की खास रिपोर्ट। सर्वाधिक सीटें जीती है बीजेपी। आप सारे चरणों का असेसमेंट करो, ये जो पहला चरण है इसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी जीती है और हम सब लोग, अब मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा दोहरा, बीजेपी किसी जाति, समुदाय, भाषा, भाषी, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं। अब बीजेपी पूरे देश भर के लोगों की पार्टी है, सब भाषा भाषी लोगों की पार्टी है। हमें कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीटें लगातार जीत रही है, आप समझ लो। हम कर्नाटक जैसे राज्य में दक्षिणी भारत के 80% सीटें 25 साल से भाजपा जीत रही है, लोकसभा में स्ट्राइक रेट 80% है। पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया था जनता दल एस ने और कांग्रेस ने, बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती। असम में 2 बार से उसकी सरकार है बीजेपी। हम अरुणाचल में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, हमारी त्रिपुरा में हमारी सरकार है, मेघालय में, नागालैंड में हम सरकार में शामिल है। तो देश के अधिकांश हिस्सों में भाजपा की सरकार है। 80% सीटें, विधानसभा 17 में 80% सीटें और लोकसभा 2014 में 90% सीटें। ये लोकतंत्र के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अपने प्रदेश और देश की महान जनता का इतना आशीर्वाद और इसने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है, हमारे लिए गर्व की बात है और हम सब अपेक्षाएं लोगों की पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले 1 सीट एमएलसी का चुनाव है, आपका नगर निकायों के चुनाव है। पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, मेरठ अलीगढ़ हार गए। हम दोनों वो भी जीतेंगे, नया वाला बना है शाहजहांपुर, वो भी जीतेंगे और जो पुराने 14 जीते थे वो भी जीतेंगे। कितने हो गए? 17 के 17 जीते, हमारा संकल्प है। और लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग। देखिए, नगर निकाय चुनाव करीब है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को दांव लगाएगी? हाँ बिल्कुल, हम कोई सीट छोड़ेंगे नहीं जी। हम सारी नगर पालिका लड़ेंगे, सारी नगर पंचायतें लड़ेंगे, सारे नगर निगमों के वार्ड लड़ेंगे, सारे नगर पालिकाओं के वार्ड लड़ेंगे और सारे नगर पंचायतों के वार्ड भाजपा लड़ेगी। सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे पूरे प्रदेश की, देश की जिम्मेवारी हमारी तरफ है। हमारे में मन में कोई किसी के प्रति भेदभाव, आज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम सब लोगों का संकल्प है। हमारी विचारधारा गरीब के लिए है, गरीब कल्याण के लिए। देखिए, आप मुरादाबाद मंडल से हैं और मुरादाबाद मंडल के पिछले लोकसभा चुनाव में 6 की 6 सीट गठबंधन को चली गई थी। अगली बार 24 में आप सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, 80 की 80। तो आपके लिए अब नहीं मिलेगा चुनौती है? मुझे किसी क्षेत्र में ना बांधा जाए। मेरी पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते अध्यक्ष बनाया है, मुझे काम दिया है और मेरे लिए गर्व की बात है, मैं इस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। और भाजपा अब किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। अब बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व से। पूरे प्रदेश में लोकसभा 2019 में 64 सीटें भाजपा जीती, 16 हार गई थी। इसमें से 2 सीटें
रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीते हैं। 14 सीटें अब ऐसी हैं जो पिछली बार हम नहीं जीते थे। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी भी विशेष योजना बनाकर भारत सरकार के मंत्रियों को प्रवास पर भेज। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें वे नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।